सो आप यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इस स्क्रीनशॉट साथ में मतलब मैंने रिसीवर के खाते में पैसा भेज रहा था 10,000, जो कि प्रोसेसिंग में चला गया, राइट। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग से थोड़ी देर बाद पेंडिंग में दिखाया। मैं जब उस हिस्ट्री पे टैप किया तो यहाँ पेंडिंग दिखाया, आप ये भी स्क्रीनशॉट देख सकते हो। उसके बाद पेंडिंग के बाद ना यहाँ पे पेमेंट जो है वो फेल्ड हो ही नहीं रहा था, मतलब प्रोसेसिंग और पेंडिंग से फेल हो ही नहीं रहा था। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब ये पेंडिंग से फेल्ड हो नहीं रही है, तो फिर मुझे पेमेंट ना तो रिसीवर के खाते में जा रहा, ना मुझे रिफंड आ रहा, और मेरे अकाउंट से ये बैलेंस डेबिट हो चुके थे। और मुझे मतलब बैंक की तरफ से मैसेज मिल चुका था कि आपके अकाउंट से इतने सारे बैलेंस डेबिट हो गए हैं। और मैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि एक्चुअली अब किया जाएगा ऐसा हो जाने के बाद। तो मैंने सोचा कि इस पे क्यों ना डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, ताकि इस प्रॉब्लम को बहुत लोग फेस किए होंगे और बहुत लोग परेशान भी हुए होंगे। तो मैं तभी इस वीडियो को शेयर कर रहा हूं, और मैं जब इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तब तक मुझे रिफंड मिल चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे रिफंड मिल चुका है, तभी मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मुझे रिफंड लेने के लिए कितने सारे प्रॉब्लम को झेलना पड़ा, क्या क्या चीज़ करना पड़ा, हम डीपली एक्सप्लेन किया हूँ। एक ही पार्ट को स्किप मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके के बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जब भी किसी भी एप्लीकेशन से, या कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे फ़ोन पे की बात कर रहा हूँ, हालांकि फ़ोन पे बहुत लोग यूज़ करते हैं। जब भी आप फ़ोन पे एप्लीकेशन से किसी भी रिसीवर के खाते में पैसा आप भेज रहे हो, चाहे वो अकाउंट नंबर से सेंड कर रहे हो या उसके मोबाइल नंबर से सेंड कर रहे हो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस ही मोड से पेमेंट भेज रहे हो, और इन केस वो पेमेंट गलती से प्रोसेसिंग में चली जाए, तो फिर आपको दूसरा पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि अगर आप किसी के पास पैसा भेज रहे हो और वो पैसा प्रोसेसिंग में चली जाए, तो आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है। चाहे वो कोई शॉप हो या कोई यूजर्स हो, बस आपको उसको बोलना है कि सिर्फ आप 2 से 3 मिनट रुकिए, उसके बाद आप दूसरा पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि जब 2 से 3 मिनट के अंदर वो पेमेंट सक्सेस नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेमेंट 100% पेंडिंग में जाएगा। और जब कोई पेमेंट पेंडिंग में चली जाती है, तो वो यहाँ पे सक्सेस होगा ही नहीं, वो पेमेंट यहाँ पे फेल्ड होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और जब पेमेंट फेल्ड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेमेंट रिफंड आ ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि प्रोसेसिंग में जब भी जाए, तो आपको दूसरा पेमेंट करने के लिए 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद आप उसको दूसरा पेमेंट रिसीवर के खाते में सेंड कर सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोसेसिंग के कितने देर बाद पेंडिंग में जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रोसेसिंग में अभी गया तो कुछ सेकंड बाद पेंडिंग में चला जाएगा, नहीं। यहाँ पे 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इसका टाइमिंग फिक्स नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि जब तक पेंडिंग में कोई बैलेंस न जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ वेट करना है। जब भी प्रोसेसिंग जब बैलेंस पेंडिंग में जाएगा या फेल्ड हो जाएगा, हाँ, आप दुआ कीजिए कि पेमेंट फेल्ड हो जाए। क्योंकि जब फेल्ड हो जाएगा, तो फेल्ड होने के 24 आवर्स के अंदर आपको बैलेंस रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन जब पेमेंट पेंडिंग में चली जाएगी, तो यहाँ आपका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि 1 सप्ताह बहुत लोग वेट किए हैं। लेकिन हाँ, आपको टाइम तो यहाँ पे लगता है, लेकिन बैलेंस सेफ रहता है, बैलेंस रिफंड आएगा, उसमें आपको कोई भी कटौती देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाए या पेंडिंग में चली जाए, तो आपको वेट करना है। और ऐसे भी फ़ोन पे अपने इंस्ट्रक्शन से आप यहाँ पर देख सकते हो, मेंशन किया है, योर पेमेंट हैज़ रीच द रिसीवर बैंक एंड विल बी ट्रांसफर टू द रिसीवर अकाउंट विदिन 48 आवर्स। इफ दिस फेल फॉर एनी रीजन, यूर विल रिसीव रिफंड, डोंट वरी, योर मनी इज सेफ। फ़ोन पे अब यहाँ पे साफ मेंशन किया है कि आपका पेमेंट बिल्कुल सेफ है। 48 आवर्स वेट कीजिए, उसके बाद आपको बैलेंस रिफंड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से वेट कर सकते हो, और कोई आपके पास ऑप्शंस भी नहीं है। और आपको ऐसे भी डरना नहीं चाहिए, आपका पेमेंट बिल्कुल सेफ है। आपके पास अगर बैलेंस है तो दूसरा पेमेंट कीजिए, और नहीं है तो फिर आपको वेट करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपका बैलेंस पेंडिंग में चला गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रह गई हो, इंस्टेंट आप इस इंस्टा आईडी पर मैसेज करके तुरंत हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।